चलो जी, अकाउंटिंग क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ अच्छी अच्छी एंट्रीज करते हैं, लिखो फटाफट से। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स में आग लग गई 5,000। अगर गुड्स में आग लग गई 5,000 रुपए से, आप लोगों को पता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। अगर गुड्स में आग लग गई तो ऑब्वियसली गुड्स में माइनस होगा। आपको कसम खिलवाई थी, जब भी लॉस होता है तो कैपिटल में माइनस होता है। नोट कर लो, अगर गुड्स में आग लग गई तो गुड्स में माइनस और कैपिटल में माइनस। जैसे कि लवलीन के दिमाग में जब आग लगी थी तो उसने कहां से माइनस किया होगा? दिमाग में से और कैपिटल में से। तेरा नाम लवलीन है ना? तेरा नाम लवलीन है ना? तो तभी इसमें कैश कहां से आ गया? ये तभी तभी दिमाग को आग लगी ना, तभी ऐसी बातें होती है। सॉरी, चलो हो गया तक। चलो आपसे ज्यादा जानती हूँ, डायलॉग ही गलत होने वाला था। हाँ चलो जी, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब मैं ऐसी ऐसी एंट्रीज ढूंढ रहा हूँ जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको, आप आराम से कर लोगे। मतलब अब आपको ऐसी एंट्रीज करा रहा हूँ जिसमें समथिंग यूनिक हो। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करने जा रहे हैं अभी मिलकर हम। एक काम करते हैं, आपके नोट्स में ही दिखा देता हूँ। आपके नोट्स में ही, बिल्कुल ठीक है। एसी, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो चुकी है, इसलिए जो ऊपर के फ्लोर्स हैं वहां पे थोड़ी गर्मी ज्यादा होती है, ये मानो बात को। अकाउंट्स की क्लास अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी ठंडा हो जाएगा। चलो मैंने लगाया, वो खुद लगा हुआ है। अबे मैंने थोड़ा ना लगाया है, जिन पूजा के आगे मेरी वाइफ ने खुद लगाया है। अगर ये लोग तुझे मैसेज करेंगे तो तेरे फोन में भी ऑटोमेटिकली ऐसे ही सेव होगा जैसे तुम सेव कर। ठीक है, लड़के ऐसी चिंदी चोरी करते नहीं है, इसलिए लड़कों में ऐसा नहीं होता। चलो जी, आपके नोट्स हैं, इनका ही कोई क्वेश्चन करेंगे बढ़िया सा। देखते हैं जिसमें कुछ यूनिक हो। ये क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, आपके पास बुक है इसकी। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर किस पे, जरा एक बार बताना। क्वेश्चन नंबर 6 कौन से पेज नंबर पे, प्लीज बताएं। 21 पे है? 21 पे है? नहीं, मेरे साथ चलो, रुक जाओ। सुनो जी, पेज नंबर अपनी कॉपी में लिखो। आप अपने हाथों से करने वाले हो ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 40 से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 40 से करने जा रहे हैं और बिल्कुल आराम से करेंगे। अच्छा, क्यों? अच्छा,
अच्छा चलो क्वेश्चन, अरे पहले तो फॉर्मेट बना रहे हैं ना, तो रुक जाओ ना, क्वेश्चन तो साथ साथ करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 6 एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए शुरू करें। पर्टिकुलर्स की जगह पे हम सीरियल नंबर लिख रहे हैं, मैंने बताया था, है ना। एंड में क्वेश्चन पूरा भी करके दिखा दूंगा। फिर हम यहां लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल। लाइबिलिटी के लिए इतना छोड़ना कि 4 लाइबिलिटी आ जाए, कम से कम 4 लाइबिलिटी आ जाए। जैसे लाइबिलिटी यहाँ पे तूने जगह छोड़ी है ना बेटा, मेरी बात समझो। कोई बात नहीं, अभी तुम गलती करोगे। एक बात समझो कि आप लोग अभी अभी तो चलो काम चल जाएगा, अभी शायद लाइबिलिटी एक आधी ही आएगी, अभी अभी चल जाएगा, आगे आगे से ध्यान रखना, ठीक है। आप ये समझो ना, आपको लाइबिलिटी लिखनी है तो जगह तो छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे। कल को तेरी शादी होनी है तो तू मम्मी पापा के साथ थोड़ी ना सोएगा, तेरे लिए जगह तो छोड़ेंगे ना, वो अलग रूम या फ्लैट या पार्क में कुछ तो देंगे ना तेरे को। चलो तो फिर लिखो। अच्छा यहाँ पे नहीं, पहले तो हम लिखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की एंट्री बताओ भाई। कैश में प्लस कितना, ये एंट्री नंबर 1 चल रही है, देखो 70,000 कैश में प्लस किया और कैपिटल में भी प्लस किया 70,000। क्या अभी न्यू इक्वेशन बनेगी? नहीं, 2 के बाद बननी शुरू होगी। आ जाओ। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000, उधार में हम गुड्स लेकर आए, एंट्री नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, गुड्स में प्लस, वैसे इनको दिख नहीं रहा, जूम करके क्या स्प्लिट करके क्या दिखेगा। गुड्स में कितना प्लस करूं, और लायबिलिटी में कितना प्लस करूं, 18,000। यानी हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 70,000 प्लस, देख लेना सही चीज के नीचे सही चीज आए, 70,000 प्लस 18,000। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान। आगे बढ़ते हैं, एंट्री नंबर 3। क्रेडिटर को, बेटा ये नहीं एंट्री तू देखियो, तूने छुट्टी मारी थी इसमें। क्रेडिटर को 17,500 दे दिए फुल सेटलमेंट में, यानी बाकी पैसे हमको नहीं देने, 18,000 देने थे और 17,500। तो बेटा आप क्या करोगे, आपकी लायबिलिटी तो पूरी गई 18,000 की। क्यों? क्योंकि फुल सेटलमेंट 18,000 देने थे, उसे बोल दिया आज से तू कौन मैं कौन, इससे कोई मतलब नहीं है। इट इज ए नॉट ए सीरियस रिलेशनशिप, इट इज ए कैजुअल रिलेशनशिप। ओके चलो, तो 18 लायबिलिटी पूरी उड़ा दी, लेकिन पैसे सिर्फ कितने देने पड़े, 17,500। तो बाकी 500 की दारू पार्टी, 500 रुपए बच गए, और दारू पार्टी करने का जब भी मन करे, एक्स्ट्रा पैसा आ गया, प्रॉफिट हो गया, तो किसमें प्लस, प्लस करेंगे। गलती गलती से लिखते हैं, गलती से। नो, चलो न्यू इक्वेशन, अभी रिकॉर्डिंग में सब बुलवा दोगे हैं? देखो, अच्छा 70 में से 17,500 माइनस करो, 52,500। गुड्स में आएगा 18,000, 18 नहीं आएगा गुड्स में। 70 प्लस 5, 70,500। क्या बेटा, बेटा दारू पार्टी नहीं हुई, 18,000 वालों को कितने में निपटा दिया, 17,000। सही किया। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है।
ये सब मेरे को देखा, मैं कितना ध्यान रखता हूँ चीजों का कि कुछ बोलूं ना। देखा नहीं है तुमने? तेरा नाम आ रहा है, लवलीन बोल रही है क्लास 11 फोन नंबर अभी देता हूँ। फोर्थ एंट्री पे आओ बेटा। ये लवलीन बताएगी एंट्री, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। चलो ये बता, तो लवलीन है, बता भाई परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। क्यों नहीं बता रही? अरे मजाक मत कर, जल्दी बता, परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश। मशीन का अलग कॉलम बनाओ। मशीन यहाँ पे प्लस करेंगे, कितने की? मशीन में आ जाएगा कितना, कितने की मशीन? 20,000 की। और अगर कैश के बदले में मशीन खरीदी तो क्या आ गया? ओ यस, कितना आ गया बोलो? न्यू इक्वेशन 32,500। अगर आपको ये बहुत ही आसान लग रहा है तो आप बहुत सही ट्रैक पे चल रहे हो। अबे रुक जा, अभी सब बताऊंगा, रुक जा, धीरे धीरे। तेरे को मैंने बोला था ना शादी में। चलो चलो, एंट्री नंबर 4 हो गया। एंट्री नंबर 4 आप लोगों को समझ आ चुकी है। एंट्री नंबर 5, अब मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। एक ही बारी गाली चढ़ा देता हूँ ताकि बीच में कोई ना बोले। आज के बाद इधर देखो। अब तो कोई नहीं बोलेगा पूरे साल। एंट्री नंबर 5। हाँ भाई बेटा, तेरा नंबर, तू बताएगा आंसर। सुन, सुनो, पहले क्वेश्चन तो पूछ दे। डेप्रीसिएशन लग गया 2,000 का, क्या करेंगे? हाँ, इसने कहा कि डेप्रीसिएशन है, तो सर एक तो जिस चीज का डेप्रीसिएशन है उसमें से माइनस कर दो, और कैपिटल में से भी क्या कर दो? माइनस, क्योंकि डेप्रीसिएशन माइनस। जब भी डेप्रीसिएशन होगा तो वो कैपिटल में से माइनस होगा, याद रखना, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस होता है। न्यू इक्वेशन बताइए। 32,500 प्लस 18,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 68,500। हैप्पी एंडिंग, क्वेश्चन फिनिश। एंड में हमारा आंसर मैच हो गया। ऐसे करके लिख भी देते हैं। क्या लिख देते हैं एंड में? कि हमारा आंसर मैच हो गया। ये देखो, ऐसे करके लिखते हैं ना, मैच हो गया तो क्या तो, ये क्या है? सही है, तेरे मैथ्स वाली फीस नहीं दे रहे ना। 68,500 प्लस 0। चलो हो गया यहाँ तक? कहाँ पढ़ती थी? बोल, यहाँ पे खुलेआम रिकॉर्डिंग में बोलना, तब तो बढ़ रही थी। चलो जी, हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल इजी। बस ऐसे ही है, कुछ नहीं है। अकाउंट सबसे आसान है, तभी तो मैंने मैथ छोड़ के मैं अकाउंट्स का टीचर बना। ये बहुत ही आसान होती है। आगे बढ़ते हैं। अभी रुक जाओ, क्वेश्चन तो देखने दो। कुछ एंट्रीज रह रही है ना, अभी अभी आप सारी नहीं कर पाओगे। चलो एक काम करते हैं, फिर कुछ नई एंट्रीज करते हैं। आ जाओ कॉपी पे वापस। आइए कुछ नई एंट्रीज करें जिनमें जिंदगी का मजा आए। सुनो, मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 4 एंट्रीज कराने जा रहा हूँ, 4 क्या 6 एंट्रीज कराने जा रहा हूँ। और ये एंट्री ये समझ लो कि 6 में से 3 मार्क्स की ये ना आए तो बोलना। 6 मैंने इतनी सारी एंट्री कराई, मैंने तुम्हें 1-2 में लिखवाया कि पक्का आएगी, है ना? बाकी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, मिक्स होके ही बनता है क्वेश्चन। इन 6 एंट्रीज में से 3 पक्का आएंगी, खुला बता रहा हूं। अभी बता रहा हूं, अकाउंटिंग इक्वेशन का जब पेपर में क्वेश्चन आएगा 7 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर का, ये 3 नंबर आपको देगा। तो सोच लो कितनी इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं। इसलिए मैं इसको टाइम लेके, इतनी इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं और ये थोड़ी सी दिमाग वाली भी है, मैं टाइम लेके कराऊंगा। एक लॉजिक दूंगा, उस लॉजिक को दिमाग में रखना। तभी याद रखना, जब भी कोई चीज मुश्किल आ जाती है ना, तो मैं क्या करता हूं, मैं उसको इजी बनाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे देता हूं। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं प्रॉपर एक लॉजिक दे दूंगा। उस लॉजिक को लेके चलोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उस समय आपको सीरियस हो जाना चाहिए, समझ गए मेरी बात? उस समय आपको सीरियस हो जाना चाहिए। अब करना क्या है, मैं आपको एक रूल बता रहा हूं। आपको मैंने ये बात बताई थी कि कभी भी एक्सपेंस हो तो आप कैपिटल में क्या करोगे? माइनस कर दोगे।
और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि कभी भी इनकम हो तो आप क्या करोगे, कैपिटल में प्लस। ठीक है, अब ये रूल लिख लो, कैपिटल में लिखो, कैपिटल में कुछ भी प्लस या माइनस तभी करेंगे जब उसका टाइम आ चुका हो। जब उसका टाइम आ चुका हो, टाइम आ चुका हो, समय आ चुका हो। ठीक है, ये लॉजिक तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये हम इजी करने के लिए, प्लीज थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो। कुछ भी प्लस या माइनस तभी करेंगे, और ये रूल कब लगाना है, कब कब लगाना है सुन लो। आउटस्टैंडिंग सैलरी के केस में लगाना है, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई सा भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी तो मैंने ऐसे लिख दिया, आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखो इसको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के केस में लगाना है, या फिर एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड भी बोलते हैं इसको, सेम चीज को एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड भी बोलते हैं इसको, कहीं बाकी जगह दिमाग लगाने लग जाओ अपना। और सुनो, और ये रूल कब लगाना है, प्रीपेड एक्सपेंस के केस में लगाना है, या फिर एक्सपेंस पे कर दिया एडवांस में तब लगा देंगे। एक ही बात होती है। अक्रूड इनकम के केस में लगाना है, अक्रूड इनकम, या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के केस में लगाना है। बस आपको चार केस याद रखना है, इसी केस में दिमागबाजी लगानी है, वरना नहीं लगानी। ठीक है, यानी कैपिटल में टाइम देखना है, इसमें टाइम देखना है, टाइम, क्या टाइम आ चुका हो, क्या आ चुका हो, टाइम आ चुका हो। सुनो, अभी रुक जा भाई, अभी कंसेप्ट चलने दे, ये कंसेप्ट के बीच में कोई बात नहीं करूंगा। हाँ, तो आपको बस समझ, आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या टाइम आ चुका है, क्या टाइम आ चुका है। तो लिखो मेरे साथ साथ, एंट्री नंबर 1, अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000, लिखो एसेट इज इक्वल टू, प्लीज अभी मत करो, अभी मत करो, अभी मत, अभी सीरियसली मत करो, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, अभी कुछ मत करो, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या है पहले फील करो, ऐसी सैलरी जो ड्यू हो गई लेकिन आपने पे, तो बेटा क्या टाइम आ चुका है, हाँ टाइम आ चुका है, तो कैपिटल में से माइनस कर दो, टाइम आ चुका है। आउटस्टैंडिंग सैलरी को पे करने का टाइम 1000 है यार, सॉरी 1000 रुपए कैपिटल में माइनस कर दो, क्योंकि टाइम आ चुका है। और आपने पे करी, पे तो करी नहीं, तो क्या कैश में माइनस करोगे, नहीं, अबे नहीं करेंगे ना, तो बेटा आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000 आपने पे नहीं करी, तो आपको बोझ सा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, दरवाजा इसे बंद कर दे बेटा, सीरियसली पढ़ ले, मैं तो बता रहा हूं, मैं अभी भी गुस्सा नहीं कर रहा किसी पे भी, ये एंट्री में मजाक मत कर, तू ध्यान नहीं दे रहा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000, चलो समझ में आ गया, बता क्या करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी का, कैपिटल में माइनस क्यों करी, टाइम आ चुका है, टाइम आ चुका है, आपको पे करनी चाहिए, आपने पे नहीं करी, और आपने लायबिलिटी में प्लस कर दोगे। एंट्री नंबर 2 लिखो, प्रीपेड सैलरी, टाइम नहीं आया, टाइम नहीं आया, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, बिल्कुल सही कहा सर, अभी टाइम नहीं आया। अगर टाइम नहीं आया और आपने पे कर दी, तो कैपिटल को छेड़ेंगे नहीं, कैपिटल को, तो बेटा आप कैश तो जाएगा आपका, आपने एडवांस में मुंह पे सैलरी मारी चंदर के, आपने कहा रख सैलरी, सैलरी कह रहा हूं, फीस रख पूरी साल की, अभी से रख पूरी साल की फीस है, तो कैश जाएगा, और जैसी कैश गया
आप कैपिटल में माइनस नहीं करोगे, लेकिन आपकी एक एसेट आ गई किस नाम से, प्रीपेड सैलरी। अब ये एसेट कैसे है, प्रीपेड सैलरी, हाँ पूरा, क्योंकि तुमने एडवांस में दे दी ना, तो स्वैग आ गया कि नहीं आ गया। मान लो किसी ने फीस दे रखी है और वो ऊपर आ रहा है, चंदर ने उसे रोका, फीस नहीं दी, तो तुम क्या कहोगे, ओ जाके देख पहले नीचे, ठीक है पहले देख ले रजिस्टर में भर रखी है तेरे बाप ने फीस। तुम ये नहीं बोलोगे, लेकिन मन तो तुम्हारा यही बोलने का करेगा। चलो चलो, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3 लिखो, प्रीपेड का काम भी हो गया और आउटस्टैंडिंग। बस मैं तुम्हें एक लॉजिक दे दिया, कितना आसान हो गया उससे, कि टाइम की फीलिंग करनी है। आ जाओ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस, बिल्कुल सही कहा, टाइम आने से पहले मिल गई तो कैपिटल को छेड़ेंगे नहीं। अब कैपिटल को छेड़ेंगे, अब आगे सोचो, कोई बच्चा मुझे एडवांस में आके इनकम दे गया तो मेरा कैश बढ़ा, बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया, कैश बढ़ा, और मेरे लिए लायबिलिटी है, मेरे लिए सरदर्दी है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बेटा एक बात सुन, तूने फीस नहीं दी थी जब तक, तो मैं नहीं पढ़ा रहा तेरे को, तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता था। अब मैं 2 महीने की छुट्टी पे जा सकता हूँ तेरे से, मैंने फीस ले रखी है तो तू मेरे को जहां देखेगा बोलेगा ना सर आपने गलत किया मेरे साथ, मेरे को भी तो बोलेगा ना फीस, अबे यार वो तो फीस लेके भाग गया था, अबे वो तो दिक्कत करता है यार, वो नहीं पढ़ाता, समझ रहे हो मेरी बात। चलो, एंट्री नंबर 4, ठीक है, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम क्या होती है, जो इनकम ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक हमें मिली नहीं है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल। बेटा क्या टाइम आ चुका है, अक्रूड इनकम क्या होती है, ऐसी इनकम जो मिल जानी चाहिए थी लेकिन अभी तक, तो टाइम आ चुका है तो आप ऐड कर दो, और पैसे तो मिले नहीं अभी तक। लेकिन आप सोचो, आपको किसी से पैसे लेने हैं, आप उसे गाली बक सकते हो, स्वैग आ रहा है या बेइज्जती फील हो रही है, स्वैग है, तो एसेट में लिख दो अक्रूड इनकम, जल्दी करो। बेटा देख, अक्रूड इनकम क्या है, मान ले तूने किसी से पैसे लेने हैं, वो तेरे दे ही नहीं रहा, टाइम आ चुका है, टाइम आ चुका है तो कैपिटल में तो प्लस करेगा। क्या अभी पैसे आ गए हैं तेरे पास, है नहीं आए ना, तो तेरे पास एसेट तो आई, कैश भले नहीं आया लेकिन अधिकार तो आया ना। बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी में तूने पैसे देने हैं, यहाँ तुझे मिलने हैं, इसलिए तू वहां जलील हो रहा था, तूने उसे लायबिलिटी में लिखा था। चलो, मेन एंट्रीज यही थी, मेन एंट्रीज यही थी, अब 2 एंट्रीज और हैं, वो तो बहुत ही आसान है, उसमें कुछ नहीं है। लिखो, कभी भी आपको दिख जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कभी भी आपको दिख जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको कुछ नहीं करना, आप कैपिटल में ही माइनस और कैपिटल में ही प्लस कर दो। हाँ, कैपिटल में ही माइनस और कैपिटल में ही प्लस, ठीक है, करो एक बार, गुड, कैपिटल में ही माइनस कैपिटल में ही प्लस, अभी बताऊंगा कि करोगे मतलब, लिखो नहीं, अभी मैं कुछ कहीं तो और जोन में हूं मैं भी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखो, कैपिटल में ही प्लस कैपिटल में ही माइनस, कैपिटल में ही प्लस, अभी मैं इसका लॉजिक जान के नहीं दूंगा, अभी आप याद रखो, एक में पहले माइनस है, एक में प्लस है, एक में प्लस है माइनस है, ऐसे। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, बाकी इंटरेस्ट में नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। अब हम करेंगे एक बढ़िया क्वेश्चन जिसमें काफी बातें कवर होंगी, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा घर से करने के लिए, कोई बात नहीं, बीच में रिवीजन क्लास भी रख देंगे, जिनका नहीं भी हो वो भी करा देंगे,
दोबारा करा देंगे सारे चैप्टर, ठीक है, एक बार रिकॉल करवा देंगे, टेंशन मत लो। अच्छा, अब हम क्या कर रहे थे, हाँ क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन अब सिर्फ समझाऊंगा, करके घर से आओगे, फॉर्मेट बना होगा इसमें, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन करेंगे, फोटो का डाल दे तेरे, अबे तेरी कॉपी का क्वेश्चन है, ओ बुक का। देखना क्वेश्चन नंबर 12 किस पेज पे है, 44। 44 पे क्वेश्चन नंबर 12 है। अब हम ये कर रहे हैं, हाँ अभी तो मैं कुछ किया ही नहीं, आ जाओ डिस्कस करेंगे। और फॉर्मेट तो सेम ही होता है, आप लोगों को पता है, करना घर से। चलो भाई, एक एक एंट्री हर कोई बच्चा बताएगा, एक एक करके हर एंट्री बच्चा बताएगा। एंड में होगा क्या, जो बच्चा अब से एक एक एंट्री हर बच्चा बताएगा हर क्वेश्चन में, जिससे पूछूंगा, जिसकी परफेक्ट गई उसको एंड में, चैप्टर के एंड में मिलेगी चॉकलेट, ठीक है। चलो, दहेज के आरोप में ऐसे बंदे अंदर होते हैं। चलो ठीक है, डिस्क जो यहाँ मैं लिख दूंगा, ये डिस्क्वालीफाई हो गया, जैसे जिसका एक भी गलत हो गया तो, ठीक है। मैं ऐसी ही एंट्री दूंगा, मैं ऐसी ही एंट्री दूंगा जिसमें तुम बता सको, जिसमें तुम नहीं बता पाओगे उसे छोड़ दूंगा, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, सबसे पहले ये बताएगा। अबे जो इसका नंबर आ गया क्या करूं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, नहीं उल्टा भी स्टार्ट करूंगा, टेंशन क्यों ले रहा है। कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस, बच्चे ने बताया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। पेड इनटू बैंक, इस बच्चे ने बताया पेड इनटू बैंक है, तो क्या करो, कैश में चला जाएगा और बैंक आ जाएगा, बिल्कुल सही बता रहा है ये देखो एंट्री दिखा भी देता हूं यहां पे, ये रहा, कैश में माइनस और एक बैंक का कॉलम बना के बैंक की प्लस कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आ गई बढ़िया एंट्री तेरे किस्मत में, लेकिन कोई बात नहीं, जो एक बंदा है जो बहुत खलीफा बनता है अपने आप को, उसको उसको ये खलीफा खलीफा थर्ड, चलो, तो वो ये एंट्री बताएगा, परचेज गुड्स करे कैश में 20 के, क्रेडिट में 30,000 के, बोल भाई, वो बताएगा वो। एक मिनट, ये कह रही है गुड्स परचेज करें कैश में, तो कैश में माइनस करेंगे 20,000, बिल्कुल ठीक। अबे ओ कोई बात नहीं, अभी नहीं नहीं, ओए अभी उसने बोला नहीं है, कैश में माइनस कर दिया, और बोलो, ओए चुप हो जाओ, हाँ सब सत्यानाश, पूरा सत्यानाश, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अब डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, लायबिलिटी के अंदर क्रेडिटर का कॉलम होगा जिसके अंदर 30,000 होंगे, और उसके बाद जो कैश का कॉलम है उसके अंदर गलत है, अभी भी गलत है, तो स्कूल में तो नहीं पढ़ा हुआ, मेरे से पढ़ के बोल रहा है ना, मैंने तो बोला ये सेम चीज बोली है, तूने कुछ और बोला। चलो यार पता है क्या, ट्रू और फॉल्स चलेगा, डिस्कशन नहीं चलेगा, उसका कारण है, कोई बात नहीं, गलतियां होंगी अभी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मुश्किल क्वेश्चन पूछा है तेरे से जान के, ठीक है, गलती होगी। सुनो, परचेज करे गुड्स 20 में और 30 में, बेटा समझा रहा हूं ना, चुप हो जाओ यार, सुनो, आपने चाहे 20,000 का सामान खरीदा, 30 का उधार खरीदा, चाहे कैश खरीदा, आपके पास कितने का सामान आएगा, 50,000 का आएगा। आप चाहे आईफोन क्रेडिट में लाओ चाहे कैश में लाओ, अगर आपने सामान खरीदा कैश में और क्रेडिट में, तो गुड्स में तो 50,000 प्लस होंगे, आपका कैश कितना जाएगा, 20,000, लेकिन आपने 30,000 रुपए जो नहीं दिए, क्या वो लायबिलिटी में नहीं जाएंगे 30,000, ऐसे काम, तो ये काम करना है आपको, ठीक है बेटा, गलती थी, गलती। अब इसमें अगर रिकॉर्डिंग हो रही होगी ना, तुझे सुना भी दूंगा कि तूने गलत बोला था, क्या तू जल्दी जल्दी में बोल रही होगी, इसलिए बोल रखा है, ठीक है। फोर्थ एंट्री पे आओ, कोई बात नहीं, गलतियां तो होंगी। फोर्थ एंट्री, ये इसमें शायद तू थी नहीं, या इसमें थी तू, पिछली थी। 30,000 का सामान
40 में बेचा, प्रॉफिट होगा। हाँ सुनो, 30 का सामान अगर 40 में बेचा तो कैश में से कितना, कैश कितना आएगा? कैश आएगा 40 का, बोलो। कैपिटल में प्लस होगा 10 और सामान कितने का जाएगा? अगर 30 का सामान 40 में बेचोगे तो सामान जाएगा 30 का, पैसा आएगा 40 और 10,000 की दारू पार्टी, बोलो। अब आ गया रेंट पेड। रेंट पेड तो बिल्कुल सिंपल है, कैश में माइनस कैपिटल में माइनस। आउटस्टैंडिंग रेंट, टाइम आ चुका है, कैपिटल में माइनस, बेटा माइनस पे एक्स। और क्यों, अब ये सोचो, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में आएगा, है ना, लायबिलिटी में प्लस होगा। फर्नीचर परचेज किया क्रेडिट में, फर्नीचर बढ़ेगा और लायबिलिटी में 5,000। रेफी, ये बढ़िया एंट्री भाई साहब, ये हाँ पर्सनल यूज है तो भाड़ में गया रेफ्रिजरेटर, हमें मतलब नहीं है रेफ्रिजरेटर से। कैश में माइनस और कैपिटल में माइनस। अच्छा लेकिन ये पर्सनल यूज की नहीं है, ये पर्सनल यूज की नहीं है। तो मोटरसाइकिल परचेज करी, मोटरसाइकिल का कॉलम बनाओ, मोटरसाइकिल में प्लस करो, कैश में माइनस। देख एक बार आंसर दिखाया था, वह तो आप लोगों को सबको आंसर आता ही है, एक दो एंट्री मुश्किल थी इसमें। इसमें अच्छी एंट्रीज कौन सी थी सुनो, इसमें ये एंट्री तो बिल्कुल सिंपल है कि कैश में प्लस कैपिटल में प्लस। उसके बाद ये एंट्री भी बिल्कुल नॉर्मल, ये मत देखा करो बीच का, ये डबल डबल प्रिंटिंग हो रखी होती है, ठीक है। एंट्री नंबर 2 में भी देखो डबल प्रिंटिंग है, ये न्यू इक्वेशन यहां से है, देख लेना। टेपने वाले हैं ना जो आंसर टेप के लाएंगे वो समझ लेना, ये डबल प्रिंटिंग हो रखी है, न्यू इक्वेशन आ गया। फिर जब हमने गुड्स परचेज करे 20,000 के कैश में, तो 20,000 कैश में से माइनस, यहाँ पे आ गया 30,000 और यहाँ पे प्लस हुआ 50,000। इस क्वेश्चन को लिख लो होमवर्क, और सुन लो, तमीज से करके लाना है, प्रॉपर अच्छी राइटिंग में, तभी टिक लगाऊंगा यहाँ पे कि तुमने किया है। जहां काटा लग गया ना तो खतरे के रेंज में दिव्यम चल रहा है, लवलीन को और चल रही है, अमन चल रहा है, शौर्य नहीं चल रहा, शौर्य नहीं चल रहा। बस ये जो नाम जिनके 2 टिक हो गए ना, तीसरा टिक होते घर पहुंच जाएगा, ध्यान रखना। आपको बैलेंस शीट अभी नहीं बनानी, अभी आप अपना नॉर्मल ये क्वेश्चन करके आओगे। एक क्वेश्चन ये होमवर्क हो गया, और सुनो, अभी रुक जा, अभी छुट्टी नहीं हुई, बता रहा हूं 2 मिनट। एक क्वेश्चन ये भी होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9 लिख लो, 2 क्वेश्चन होमवर्क हो गया आपके। अब